आप सभी को भक्त भक्ति भगवान आध्यात्मिक विचारधारा में आपका स्वागत है। ऋषि नारद मुनि ने इस कथा को, ब्रह्म ज्ञान को भक्त प्रहलाद के गुरु बन के आए। नारद जी ने ऋषि वाल्मीकि जी को भी, जो वाल्या कोली थे, उन्हें भी इस ब्रह्म ज्ञान नाम धन दिया, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की। जो मेरे मन के अंदर भाव है, जो मैं सुनता हूँ, वही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और जानते हैं कि जब ये ब्रह्म ज्ञान की कथा भक्त प्रहलाद ने सुना और उस समय जो नाम धन भक्त प्रहलाद को मिला, वो उसमें इतना मग्न हो गए, इतना उसमें लीन हो गए प्रभु भक्ति में, कि आपको तो पता है कि उनके पिता हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को कितनी यातना दिए। पहाड़ों से गिराया, खौलते तेल में डाला, सर्प कुंड में भी उनको गिराया, लेकिन वो प्रभु की भक्ति से हर कष्टों से बचते चले आ रहे हैं। कहने का भाव है, हम भी परमात्मा की भक्ति करते हैं, हमारे जीवन में भी कष्ट दुख तकलीफ होते हैं, लेकिन श्रद्धा भावना से अगर हम भगवान का गुणगान नाम करते हैं तो हमारे दुख कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते हैं। और आपने देखा कि यहाँ तक कि जो वरदान मिला था होलिका को कि वो कभी आग उन्हें छू नहीं सकती है, लेकिन कहते हैं कि दिया हुआ वरदान, दिया हुआ आशीर्वाद भी विफलित हो जाता है अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं। होलिका को तो वरदान मिला था, हिरण्यकश्यप को भी वरदान मिला था, लेकिन उसका अभिमान इतना ज़्यादा उनके मन के अंदर हो गया था कि उस अभिमान के अंदर उनका नाश हुआ। और आपको पता है कि भक्त प्रहलाद को होलिका ने खुद अपनी गोद में बिठा के कहा कि मेरे तो वरदान है, ये तो 2 मिनट में जल के खाक हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि जब अभिमान आता है तो वरदान हट जाता है। और आपको पता है कि भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। कहने का भाव है कि हमारे मन के अंदर वो शुद्धता, वो गुण होना चाहिए भक्ति मिलने के बाद में, कि हमारे प्रभु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और वो विश्वास की बात एक मेरे कहानी ध्यान में आ गई, जो मैं आपके सामने रखूंगा। कि ऐसे ही इंसान प्रभु परमात्मा की एक भक्ति कर रहा था, करते करते नाम लेते लेते जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिर रहा था तो वो उसके हाथ में एक टहनी आई, टहनी पकड़ के वो लटक गया। लटकने के बाद में हमारे अंदर बहुत बुरी आदत होती है कि हम आजमाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रभु परमात्मा की भक्ति करता हूँ, उन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाया था, सबको बचाया था, तो आओ हम भी आजमा के देखें। वो बोले कि भगवान अगर तू कहीं है तो मुझे बचा ले। भगवान को तो दया आती है, वो किसी ना किसी रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं। भक्त ने आवाज दिया, भगवान प्रकट हुए। बोले तुमने मुझे आवाज दिया था? बोले हाँ प्रभु, मैंने आवाज दिया था, लेकिन तुम कहा? मैंने तो भगवान को आवाज दिया था। बोले मैं ही भगवान हूँ, मैं तुमको बचाने आया हूँ। अगर तू बचना चाहता है तो मेरी बात मान ले। बोलता मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। जैसे इंसान जब कष्ट में होता है ना, तो कोई भी उसके सामने आता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, लेकिन तुम मुझे बचा लो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कहे कि जिस टहनी को तू पकड़ा है ना, उसे छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूंगा। बोलता मैं नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारने आया कि बचाने आया है? कहने का भाव कि बार बार भगवान कहते थे कि मेरे ऊपर अगर तुम्हें विश्वास है तो टहनी को छोड़ दे, मुझे ऊपर विश्वास है तो टहनी को छोड़ दे। लेकिन उसने टहनी को नहीं छोड़ा, हाथ फिसला और नीचे खाई में गिर के उसकी मौत हो गई। कहने का भाव है कि भक्त प्रहलाद का विश्वास दृढ़ था,
इसलिए वो हर संकट से बचते चले आते थे। लेकिन हमारे मन के अंदर वो विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम कष्ट तकलीफ से बचते नहीं हैं। लेकिन भक्ति में विश्वास, श्रद्धा और प्रेम होना जरूरी है। गुरु की कृपा से तो ज्ञान मिलता है, हमें रास्ता भी मिलता है, हमारी भक्ति करने का उद्देश्य भी पूरा होने लगता है। लेकिन बीच बीच में ये अभिमान, अहंकार, निंदा, नफरत, द्वेष आके हमें उससे भटका देती है, और यही आज संसार में हो रहा है। तो इसी के लिए वो कहते हैं कि ये गुरुओं की परंपरा सतयुग में की बात जो थोड़ा बहुत ध्यान में आया था वो मैंने आपके सामने रखा। आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट द्वारा बताइएगा। मैं संतोष श्रीवास्तव इस भक्ति विचारधारा में हमेशा आपसे मिलता रहूँगा। इसको सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।